हेलो नमस्कार दोस्तों आज हमारे न्यू क्लास में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों हमारा जो रेलवे ग्रुप डी का क्रैश कोर्स चल रहा है उसमें 2 लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, आज हम लोग तीसरा लेक्चर पढ़ेंगे। ठीक है, आइए। तो तीसरा लेक्चर पढ़ने से पहले दोस्तों हम 2 लेक्चर पढ़ा चुके हैं, उसमें से मैं एक क्वेश्चन आप लोग को देता हूँ, उसको सॉल्व करिए। कार्क कोशिका के चारों तरफ या चारों ओर कौन सा पदार्थ उपस्थित रहता है। ऑप्शन ए सुबेरियन, ऑप्शन बी तांबे के पदार्थ, ऑप्शन सी ए एंड बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए, कमेंट करिए कौन सही है इसमें से। कमेंट करिए। चलिए मैं बता देता हूँ, इसमें सुबेरियन है। ठीक है, ये जो कार्क कोशिका होता है, कार्क कोशिका के चारों तरफ एक सुबेरियन नामक पदार्थ होता है। वो जो है कार्क कोशिका को बचाता है, सेफ्टी रखता है। कैसे सेफ्टी रखता है? तो कार्क कोशिका में पानी और वायु न जाए, इसकी वजह से वो क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है, पानी और वायु को रोकता है उसमें जाने के लिए। ठीक है, आइए हम लोग इसके आगे चलते हैं। ठीक है, तो हम लोग का यहाँ तक हो गया था। ठीक, हाँ, तो अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, चौथा इसमें का चौथा जो रॉबर्ट हुक ये कौन थे भाई? तो ये किसी पहचान के मोहताज नहीं है। इन्होंने जो है कोशिका विज्ञान के पिता थे। ठीक है, या साइटोलॉजी के पिता थे। ठीक, साइटोलॉजी के पिता, फादर ऑफ साइटोलॉजी, साइटोलॉजी को ही हम हिंदी में क्या बोलते हैं? कोशिका विज्ञान। ठीक है, ये है। अब देखिए, तो ये जो रॉबर्ट हुक है, ये रॉबर्ट हुक जी का एक बुक भी है। इनकी बुक का नाम है माइकोग्राफिया। ये बहुत ही अच्छी बुक है, बहुत ही पॉपुलर बुक है। ठीक है, अब इसके आगे तो देखिए, ये कोई पूछेगा कि कोशिका विज्ञान के पिता कौन है? तो रॉबर्ट हुक है ना।
अगर कोई पूछ देगा कि भारतीय कोशिका विज्ञान के पिता कौन, यानी कि भारतीय साइटोलॉजी के पिता कौन है, तो क्या बताएंगे हम? A.K. शर्मा, यानी कि अरुण कुमार शर्मा। अरुण कुमार शर्मा अरुण कुमार शर्मा जी ने इनको पढ़ा, इनके बारे में अच्छे से पढ़ा, इनसे मोटिवेट होकर इनके बुक को पढ़े, इस बुक से मोटिवेट होकर के उन्होंने जो है कि कोशिका के बारे में गहन अध्ययन किया। गहन अध्ययन करने के बाद उसका जो है कि प्रचार जो है कि इंडिया में किए, ठीक है। तो इसीलिए जो है कि भारतीय कोशिका विज्ञान के वो जनक कहे गए हैं, ठीक। तो नोट में कर लिख लीजिए, नोट भारतीय कोशिका विज्ञान के पिता या जनक कौन है? तो A.K. शर्मा है। A.K. शर्मा, यानी कि इनका हिंदी नाम क्या है? अरुण या अरुण कुछ हो, अरुण ही नाम है, अरुण कुमार शर्मा, ठीक है। तो ये अरुण कुमार शर्मा जी ने इस रॉबर्ट हुक से मोटिवेट होकर के इन्होंने भी एक बुक लिख दिया। इनके बुक का क्या नाम है दोस्तों? तो इनके बुक का नाम है, ठीक, इनकी बुक का नाम है द सेल। ये बुक बहुत ही पॉपुलर बुक है। इससे जो है कि ग्रुप डी के लिए या रेलवे किसी भी एग्जाम के लिए क्वेश्चन बहुत अधिक से अधिक बनता है। इस बुक से बहुत ही प्रचलित बुक है, ठीक है। आइए हम लोग इसके आगे चलते हैं। आइए हम लोग नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। दोस्तों आप लोग ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सर मृत कोशिका के बारे में आप तो बता दिया, लेकिन जीवित कोशिका भी तो होती होगी। तो ये हम जीवित कोशिका की खोज के बारे में निकलते हैं। जीवित कोशिका की खोज, यानी डिस्कवरी ऑफ सेल, ठीक है। डिस्कवरी ऑफ सेल। देखिए जो जीवित कोशिका है, जीवित कोशिका की खोज किसने किए थे? तो जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेनहॉक ने किए थे। कब किए थे? तो ल्यूवेनहॉक ने जो है कि 1674 ईस्वी में इन्होंने जीवित कोशिका की खोज की थी, ठीक है। जो मृत कोशिका थी, जो डेड सेल था, उसका खोज कौन किए थे? रॉबर्ट हुक ने किए थे। कितने ईस्वी में दोस्तों? तो 1665 ईस्वी में, ठीक है। उसको खोजने के बाद इनको लगा अरे ये तो जब मृत कोशिका है तो जीवित कोशिका भी होगा ससुरा, उसको भी खोजा जाए। आइए, तो ये जो जीवित कोशिका है, जीवित कोशिका को इन्होंने कहाँ खोजा? तो इन्होंने बस रास्ता धर के जा रहे थे, एक तालाब था, एक तालाब के पानी में इन्होंने जीवित कोशिका को खोज लिया। तो जो है कि जीवित कोशिका खोज इन्होंने कहाँ किया था? तो तालाब के पानी में, जीवित कोशिका की खोज हुई थी। जीवित कोशिका की खोज की थी, जीवित कोशिका खोज की थी, ठीक है।
तालाब के बारे में। दोस्तों ये क्वेश्चन 2018 में ग्रुप डी के 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। और बताइए जो ल्यूवेनहॉक थे और इन्होंने किसका किसका खोज किया था, तो इन्होंने माइक्रोस्कोप यानी सूक्ष्म जैविकी की भी खोज किए थे। सूक्ष्म जैविकी मतलब सबसे छोटा से छोटा जीव, सबसे छोटा जीव, एकदम जो जीव सबसे छोटा होता है उसको क्या बोलते हैं, सूक्ष्म जैविकी खोज किए, ठीक है। इन्होंने और किसका खोज किया था, तो इन्होंने चलते हैं आगे, जो खोज किए थे हम लोग सब निकालते हैं, ठीक है। तो क्या नाम है, जीवित कोशिका खोज किए थे, कर लिए इन्होंने 1674 ईस्वी में। कहाँ खोजे, तो तालाब के पानी में। और किसका खोज, तो सूक्ष्म जैविकी की भी खोज किए थे। और किसका खोज किए थे, देखिए तो हाँ, और देखिए जो जीवित कोशिका है, जीवित कोशिका को इन्होंने क्या क्या कहा, तो जीवित कोशिका को इन्होंने जीवित कोशिका को इन्होंने एनिमल्क्यूल्स कहा, ठीक है। तो जीवित कोशिका को इन्होंने एनिमल्क्यूल्स क्यों कहा, क्योंकि इन्होंने देखा कि पानी में जीवित कोशिका है, तो इन्होंने कहा कि ये तो एनिमल्क्यूल्स है, यानी कि यह जानवरों को बनाने वाली चीज़ है, ठीक है। यह जो है कि जानवरों को बनाने वाली चीज़ है, इसीलिए इन्होंने इसको एनिमल्क्यूल्स भी कहा दिया, ठीक है। और ल्यूवेनहॉक ने और किसका खोज किया था, तो ल्यूवेनहॉक ने जो है कि वैक्यूल्स, रिक्तिका की भी खोज किए थे। रिक्तिका यानी कि वैक्यूल की खोज किए थे, वैक्यूल की खोज किए थे। अब आप पूछें कि वैक्यूल क्या होता है, रिक्तिका क्या होता है, तो बता देता मैं आपको। वैक्यूल कुछ इस तरह से होता है, ये होता है आपका प्लांट सेल, ठीक है। ये हो गया आपका रिक्तिका, वैक्यूल, और ये सभी हो गया आपका प्लांट सेल। पहले आप लोग कहानी सुनते चलिए, आगे सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये होता है, ठीक। देखिए दोस्तों, जहाँ नहीं समझ में आ रहा वहाँ आप पूछिए, कमेंट करिए। चलिए आगे चलते हैं, ठीक। आइए और देखते हैं कि उन्होंने और क्या किसका खोज किए थे। तो देखिए जो जीवाणु होता है, जो बैक्टीरिया होता है, ठीक है, उस बैक्टीरिया की खोज किसने किया था, तो उस जीवाणु की खोज यानी बैक्टीरिया खोज, जीवाणु बैक्टीरिया की खोज तो यही किए थे, क्या, ल्यूवेनहॉक ने, ठीक है। और इन्होंने किसका खोज किया था, तो इन्होंने आरबीसी यानी कि रेड
रेड ब्लड सेल की खोज भी इन्होंने की थी, की खोज आरबीसी की खोज किए थे। ठीक है, तो लीवेनहॉक ने किसका खोज किए थे? तो सबसे पहले इन्होंने जीवित कोशिका खोज कर दी। कहाँ किए थे? तो तालाब के पानी में। उसके बाद किसका खोज किए थे? सूक्ष्म जैविकी का खोज किए थे। ठीक, उसके बाद किसका खोज किए थे? तो हाँ, जो है कि जीवित कोशिका को उन्होंने एनिमल क्यूज भी कहा था। उसके बाद किसका खोज किए थे? तो रिक्तिका की खोज उन्होंने लीवेनहॉक ने किया। और उसके बाद किसका खोज किए थे? तो जीवाणु का खोज उन्होंने किए थे, और आरबीसी का भी खोज उन्होंने किया था। ठीक है, आइए इसके आगे चलते हैं। हम लोग चलते हैं। बताइए आप लोग, विश्व की यानी पूरे संसार की सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? तो आप लोग बताओगे कि जीवाणु की होती है। जीवाणु की यानी कि बैक्टीरिया की होती है। ठीक, विश्व की सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? तो जीवाणु की होती है, यानी कि बैक्टीरिया की होती है। तो आप लोग कहोगे सर जीवाणु तो कई सारे जीवाणु हैं, तो उसमें किससे कौन सा जीवाणु? तो उसमें से माइकोप्लाज्मा जेली स्पेक्ट्रम, माइकोप्लाज्मा जेली स्पेक्ट्रम। ठीक है, यही है। क्या नाम इसका? माइकोप्लाज्मा जेली स्पेक्ट्रम, जो है कि विश्व की सबसे छोटी कोशिका होती है। इंग्लिश में लिख लेते हैं इसको, माइकोप्लाज्मा। और जेली स्पेक्ट्रम। ठीक, माइकोप्लाज्मा जेली स्पेक्ट्रम। माइकोप्लाज्मा जेली स्पेक्ट्रम जो है कि सबसे छोटी कोशिका होती है। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना? चलिए इसके आगे चलते हैं हम लोग। अब देखिए, जब विश्व की सबसे छोटी कोशिका ये हो गई, तो विश्व की सबसे बड़ी कोशिका भी तो होती होगी। तो ये उसको भी ले लेते हैं। विश्व की सबसे बड़ी कोशिका। विश्व की सबसे बड़ी कोशिका कौन है? तो बताइए आप, विश्व की सबसे बड़ी कोशिका कौन है? तो शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका। शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका। अंडे की कोशिका। ठीक है, शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका जो है कि सबसे बड़ी कोशिका होती है विश्व की। ठीक है। अब देखिए, हम बता देते हैं कि ये जो शुतुरमुर्ग के अंडे की जो कोशिका होती है, ये शुतुरमुर्ग का अंडा कितना बड़ा होता है? तो ये जो है कि 170 mm से 130 mm का होता है। ठीक है, यानी कि 170 mm क्या लंबा और 130 mm क्या चौड़ा। ठीक है, और इसी में लगे आते इसका भी बता देते हैं कि जो जीवाणु होता है, जीवाणु का आकार कितना होता है? तो इसका आकार होता है 0.1 माइक्रोन से 0.3 माइक्रोन तक होता है। ठीक, ये इसका साइज होता है, साइज।
ये इसका साइज होता है, साइज के स्पेलिंग दोस्तों यही होता है ना शायद। चलिए इंग्लिश थोड़ा मोड़ा, हमको इंग्लिश उतना आता नहीं है, माफ़ करिएगा कोई गलती हो जाए तो, ठीक है। ठीक, नोट करिए, नोट करिए, इतना नोट करिए, नोट करिए। इसमें थोड़ा सा और, देखो जो शुतुरमुर्ग के अंडे की जो कोशिका होती है ना, यह जो है कि एक कोशिकीय शुतुरमुर्ग के अंडे कोशिका जो है कि एक कोशिकीय संरचना वाली होती है, एक कोशिकीय संरचना वाली होती है, यानी कि एक कोशिकीय होती है इसमें, यानी एक ही कोश पाया जाता है, एक ही कोशिका पाया जाता है, ठीक है। इसको जो है कि हम क्या, इस अंडे को, शुतुरमुर्ग के अंडे को हम जो है कि समान आँखों से आराम से देख सकते हैं, इसे सामान्य आँखों से देख सकते हैं, ठीक है। तो जो शुतुरमुर्ग का अंडा है, तो इसको देखने के लिए नहीं कि माइक्रोस्कोप लगाना चाहिए, नहीं, इसको देखने के माइक्रोस्कोप लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसको हम नंगी आँखों से भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये नहीं चलो भैया इसका अंडा देखना है तो हम जो है कि वो क्या नाम है, चश्मा लगा लें या माइक्रोस्कोप से देखें, ऐसी बातें नहीं है। इसको एकदम दिन दहाड़े देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, समान आँखों से देख सकते हैं, नंगी आँखों से देख सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। जय हिंद।